हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो कि 24/8/2022 का आप लोग का पेपर हुआ था आरआरबी ग्रुप डी का। उसका हम फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड, ये मेरा सेट नंबर 13 है और आरआरबी ग्रुप डी में पूरा 99 सेट हुए हैं, तो एक एक करके सारे सेट का सोल्यूशन इस चैनल पर आएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड, आप लोग का एग्जाम डेट चला है जो कि 17 नवंबर से है, और उससे पहले हम पूरा 99 सेट का सोल्यूशन हम करवा देंगे फ्रेंड। तो जिन भी बच्चों का एग्जाम है तो प्लीज अब 99 सेट का सोल्यूशन देख करके ही एग्जाम में जाइएगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा फ्रेंड। अब देखिए इसमें इसमें देखिए मैथ आपका 25 नंबर का आता है, रीजनिंग आपका 30 नंबर का आता है, साइंस आपका 25 नंबर का आता है, और जीके प्लस करंट अफेयर दोनों मिलाकर के आपका 20 नंबर का आता है। तो पूरा 100 नंबर का पेपर होता है और 90 मिनट का समय दिया जाता है। तो फ्रेंड, हम बहुत जल्द साइंस भी शुरू करने वाले हैं, तो जिन भी बच्चों को साइंस पढ़ना तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साइंस हम पढ़ाएंगे किसके लिए, तो जिन भी बच्चों को रेलवे का एग्जाम हो, ये या फिर एसएससी का हो, या फिर बीएसएससी हो, या फिर बीपीएससी हो, किसी भी एग्जाम हो जिसमें जनरल साइंस आता हो फ्रेंड, सभी एग्जाम को हम कवर करेंगे फ्रेंड। तो जिन भी बच्चे को साइंस पढ़ना तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड, आप एक बार इस सेट को देखिएगा, फिर सॉल्यूशन देखिएगा, और 100 क्वेश्चन में आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है कमेंट करके जरूर आप लोग मतलब कि बताइएगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर वन बाय वन। अब देखिए इसमें देखिए ऑप्शन को आप पुट करके आसानी से बना सकते हैं। तो ऑप्शन में आते हैं तो यहाँ पर देखिए जेड को 0 पुट करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो जेड बराबर 0 पुट कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक्स बराबर अगर हम 1 पुट करेंगे तो ए भी बराबर हो जाएगा और ए भी बराबर हो जाएगा, तो एक्स बराबर हम 2 पुट कर देंगे। ठीक है, एम बराबर हम 1 पुट कर देंगे। अब देखिए जेड बराबर 0, एक्स बराबर 2, तो यहाँ पर 4 हो गया आपका, एम बराबर 1 हो गया, इसका स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 2, तो 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 माइनस यहाँ पर 9 हो गया जो कि आपका हो गया 16। अब ऑप्शन में आते हैं किसमें 16 आ रहा है जी, तो यहाँ पर आप रखिएगा 4 दूनिया 8 होता है, यहाँ पर 2 रखिएगा तो 8 हो जाएगा, और इनटू एम का स्क्वायर 1 और 0, तो यहाँ पर 1 यानी कि 8 आ रहा है। तो ये तो नहीं, हमको 16 लाना, तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। यहाँ पर देखिए एक्स का मान 4 है, तो यहाँ पर 4 रखिएगा तो 4 4 16 होता है, और यहाँ पर एम का मान 1 है और जेड का मान 0 है, तो 1 16 गुने 1 की जगह तो आपका 16 चला आएगा जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए तो आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उपरोक्त श्रेणी में ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक सम संख्या और ठीक बाद भी एक सम संख्या है। तो देखिए ऐसी कितनी विषम संख्या है, तो पहले लिखिए विषम संख्या, जिनके ठीक पहले एक सम संख्या, इसके पहले एक सम संख्या, और ठीक बाद भी एक सम संख्या, इसके बाद भी एक सम संख्या। तो सम विषम सम ऐसा कितना है, तो देखिए यहां पर देखिए दोनों तरफ सम होना चाहिए और बीच में विषम होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सम है, विषम है, सम है, तो एक तो आपको यहाँ पर है। फिर यहाँ पर देखिए आपका सम है, यहाँ पर विषम है, लेकिन यहाँ पर आपका आपका सम नहीं आया फ्रेंड, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर देखिए सम नहीं है, सम नहीं है। अब यहाँ पर आपका सम है, यहाँ भी सम है, लेकिन होना चाहिए था आपका विषम नहीं है। यहाँ पर देखिए सम है और यहाँ पर विषम है, लेकिन यहाँ पर आपका आपका विषम है, तो ये भी आपका नहीं होगा फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका सम है, विषम है, लेकिन यहाँ पर आपका पुनः विषम आ गया, ये भी आपका नहीं होगा फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पर आपका सम है और यहाँ पर भी सम है, तो इस यहाँ पर विषम होना चाहिए, ये भी आपका नहीं होगा। यहाँ पर देखिए सम है, ये आपका विषम है, ये आपका सम है, तो एक आपका यहाँ पर हुआ। अब देखिए यहाँ पर 8 आपका सम है, 9 आपका विषम है और 4 आपका सम है, तो एक आपका यहाँ पर हुआ। 8 आपका सम है, 7 आपका विषम है और 6 आपका सम है, तो एक आपका यहाँ पर हुआ। अब देखिए यहाँ पर 4 सम है, लेकिन 3 विषम है, 7 भी विषम है, ये भी आपका नहीं होगा फ्रेंड। यहाँ पर देखिए 2 सम है, 8 आपका सम है, ये भी नहीं होगा। तो कितने बने, 4 बने, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए
पौधे अपने अपशिष्ट उत्पाद को किन विभिन्न भागों में संग्रहित करते हैं? ये आपका पत्तियों, रसदानियों और पुराने जाइलम, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1813 के रूप में जाना जाता है। ये आपका चार्टर अधिनियम, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, जब किसी टीवी का विक्रय मूल्य 18,700 होता है तो दुकानदार 15% की हानि होती है। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस टीवी का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो देखिए, यहाँ पर 15% की हानि हो रही है, तो यानी कि 85% का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है? तो 18,700 रुपया। तो देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है? निकालना है 115% का बराबर वाट। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो अब देखिए, 18,700 बटा 85 और गुने 115 हो जाएगा फ्रेंड। तो 1% बराबर इतना आ जाएगा और निकालना जो ये आ जाएगा। तो 17×5 = 85, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। अब यहाँ पर देखिए 17 1 और 1, तो आपका हो जाएगा 1100 गुने 23। अब देखिए 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए आप लोग को हम क्या बताए थे कि 23 है, तो यहाँ पर फर्स्ट डिजिट लिखिए, फिर अगला में ऐड कर दीजिए, तो 3 2 5, फिर लास्ट में वही लिख दीजिए 00। तो इतना हो जाएगा 25,300, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, निम्नलिखित का माध्यिका क्या होगा? तो देखिए, माध्यिका से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड। रेलवे का लगभग सारे शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिला है फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले हम CF निकालेंगे, तो यहाँ पर हम CF निकाल देते हैं। तो CF निकलता कैसे? तो सारे को हमको जोड़ना है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। यहाँ पर 4 और 2 जोड़िएगा ना तो 6 आ जाएगा। 7 और 6 जोड़िएगा तो 13 आ जाएगा। 13 9 जोड़िएगा ना तो 22 आ जाएगा। 22 22 और 10 32 आ जाएगा। 32 और 12 44 आ जाएगा। और 44 और 6 50 आ जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड, तो 50 आपका क्या चीज आया? तो नंबर ऑफ टर्म आया, यानी कि n का वैल्यू आपका 50 आया। लेकिन हमको n/2 निकालना है, तो 50/2 कीजिएगा तो आपका 25वां टर्म आएगा। यानी कि इसका मतलब हुआ ना कि n/2 कीजिएगा, देखिए n/2 तो आपका 25 हो जाएगा। तो 25 होना चाहिए या 25 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ तो 22 है, यहाँ पर 32 है, तो ये आपका माध्यिका वर्ग होगा। माध्यिका वर्ग, माध्यिका वर्ग। अब देखिए, ये आपका लोअर लिमिट होता है और ये दोनों का डिफरेंट होता है ना, वो आपका हाइट होता है। ठीक है। अब देखिए, इसका जो फार्मूला होता है ना माध्यिका का, देखिए माध्यिका बराबर आप लोग का जो कि फार्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF और बटा F और गुने H होता है। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है। अब देखिए, L होता है माध्यिका वर्ग का लोअर लिमिट, यानी कि 40 है, तो L हो जाएगा 40। n/2 हम लोग निकालें 25, तो यहाँ पर लिखे 25। CF होता है ना फ्रेंड कि ये आपका है ना कि ये निकालें 32, इससे ठीक पीछे वाला, तो 32 के पहले वाला कौन है? तो 22 है, तो ये आपका 22 हो जाएगा। और F होता है कि माध्यिका वर्ग वाला बारंबारता, जो कि आपका 10 हो जाएगा। और गुने H कितना है? ये दोनों का डिफरेंस तो आपका 10 का है, तो 0 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो 40 प्लस 3 तो आपका हो जाएगा 43, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है फ्रेंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की सभी कार्यकाली शक्तियां किसमें निहित होती है? ये आपका राष्ट्रपति में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। ए एक निश्चित कार्य को 32 दिन में पूरा कर सकता है। ए बी से 60% अधिक कुशल है। तो जब भी आपको परसेंटेज का है ना, तो इसका पहले आप रेशियो में चेंज कर दीजिए, तो 60/100 हो जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल, 3 दूनी 6 5 दूनी 10, तो यानी कि 3/5 हो गया। तो यहाँ पर लिखिए ए बी। अब लैंग्वेज को पकड़िए, ए से 7% अधिक है, तो ए होगा आपका 5 और बी हो जाएगा 8, क्योंकि
3 है तो 5 3 8 हो जाता है। अब देखिए ए एक निश्चित कार्य को 32 दिन में, तो ए कितना कर रहा है, तो 5 गुने 32। अब निकालना किसको, तो बी कितना इफिशिएंसी, तो 8 है, तो 8 चौ 32 4, तो 520 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 5 लड़कियां अमित, फौजी, गर्गी, रंजिता और सुचिता एक सीधी पंक्ति में बैठी है, सभी का मुख उत्तर दिशा की ओर, तो कितनी लड़कियां बैठी है, तो 5 लड़की है। तो यहाँ पर देखिए एक हो गया, 2 3 4 1 5, इधर आपका बायां होता है और इधर आपका दायां होता है। अब देखिए सुचेता गर्गी के बाईं और दूसरे स्थान पर है, फौजी सुचेता के दाईं और तीसरे स्थान पर है, अमित और रंजिता के बीच में केवल एक लड़की बैठी है, अमित किसी भी सिरे पर नहीं बैठा हुआ, कौन सी 2 लड़कियां पंक्ति के सिरे पर बैठी हुई है, तो इसमें कोई फिक्स रिलेशन नहीं है फ्रेंड, तो बगल में बैठा करके हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए गार्गी के बाईं और दूसरे स्थान पर है, तो सपोर्टेड हम यहाँ पर बैठा देते हैं गार्गी, गार्गी के बाईं और दूसरे स्थान पर, पहला स्थान दूसरे स्थान पर सुचेता। आगे बढ़िए, सुचेता के दाईं और तीसरे स्थान पर, तो पहला दूसरा और तीसरा स्थान पर फौजिया है, फौजिया। आगे बढ़िए, सुचेता के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठी है, अमित और रंजन के बीच में एक लड़की है, अमित और रंजन के बीच में एक लड़की है, तो अमित यहां पर हो जाएगा और रंजन यहां पर हो जाएगा आपका। अब देखिए सारा फुलफिल हो रहा है फ्रेंड, तो अब यहाँ पर बैठा दीजिए, तो यहाँ पर रंजन को बैठाइए, सुचेता को बैठाइए और अमित को बैठाइए, यहाँ पर आपका गार्गी को बैठाइए और यहाँ पर फौजिया को बैठाइए। अब देखिए पूछा क्या गया है, अमित किसी भी सिरे पर नहीं है, कौन सी 2 लड़कियां पंक्ति के सिरे पर है, तो एक आपका रंजिता है और एक आपका, ये दोनों है रंजिता और फौजिया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए देखिए 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्तन 84 है, यदि संख्याओं का अनुपात इतना है तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब देखिए संख्याओं को x मान लेते, क्योंकि रेशियो में दिया हुआ है, तो इसको 2x और 3x, ये दोनों का एलसीएम जब निकालिएगा ना, तो आपका कितना आ जाएगा, तो 6x आ जाएगा, इसी का वैल्यू आपका 84 दिया हुआ है, तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा, 1 और 6 चौ 24 14 आ गया। अब निकालना क्या, तो संख्याओं का योग, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, तो गुने 5 कर दीजिए, जो कि आपका हो जाएगा 14 5 70, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग का मान को दर्शाता है जो निम्नलिखित समीकरण के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। जब भी आपको निकटतम बोलेगा फ्रेंड, तो अप्रॉक्स ले लेना है, और ऑप्शन भी बहुत दूर दूर है फ्रेंड, तो यहाँ पर देखिए 68.27 है, तो इसको 68 रहने देंगे, यहाँ पर 140 है तो माइनस 140 करेंगे, यहाँ पर देखिए 9.99 है, तो इसको हम 10 ले सकते हैं, और यहाँ पर 7.7 है, तो इसको हम 8 ले सकते हैं। अब देखिए 68 हो गया, माइनस 140 हो गया, और प्लस आपका 80 हो गया। अब देखिए 68 प्लस 80 तो आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 814 हो जाएगा, और माइनस 140, 148 में से 140 घटाएगा तो आपका 8 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन एम को सही ढंग से दर्शाता है, तो देखिए, तो अब देखिए आवर्धन बोला है ना, तो यहाँ पर देखिए कुछ आपको चिन्ह प्रॉपर्टी हम आप लोग को बता देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर आपका दर्पण है, इधर आपका उत्तल है और यहाँ पर आपका अवतल है, तो देखिए एफ का वैल्यू आपका उत्तल दर्पण में पॉजिटिव होता है और अवतल में नेगेटिव होता है, यू का वैल्यू आपका उत्तल में नेगेटिव होता है, अवतल में भी आपका नेगेटिव होता है, और भी का वैल्यू उत्तल में आपका पॉजिटिव होता है और अवतल में देखिए जब आपका आभासी रहेगा ना, तो आपका पॉजिटिव होगा, और जब वास्तविक रहेगा तब आपका नेगेटिव होता है।
इस सारी चीज को आप याद कर लीजिएगा। अब देखिए मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो m बराबर होता है माइनस भी बटा यू होता है, ठीक है। जो कि देखिए यू होता है ना, जो कि आपका वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, और भी होता है ना जो कि आपका प्रतिबिंब की दूरी। तो यहां पर इसका मैग्निफिकेशन, जैसे देखिए मैग्निफिकेशन अगर आपका एक से बड़ा, मैग्निफिकेशन एक से बड़ा आता है ना, तो वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। अगर मैग्निफिकेशन m बराबर 0 चला आता ना, तो वस्तु बराबर बनता है, इसमें आपका बड़ा बनता है और इसमें आपका बराबर बनता है। और अगर मैग्निफिकेशन एक से छोटा आया तो वस्तु भी आपका छोटा बनता है। तो इस सारे फैक्ट को आप याद कर लीजिएगा। तो इसमें तीनों कंडीशन मतलब कि आपको बनते हैं फ्रेंड, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए उस संख्या को चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो अब जब भी आपको सीरीज वाला क्वेश्चन दिखे ना, तो आप डिफरेंट कीजिएगा, आपका 90% चांस है कि आंसर चल आएगा। तो यहां पर देखिए, अब यहां पर 4 का डिफरेंट है, यहां पर आपका कितना का है, 7 का है फ्रेंड, और यहां पर आपका कितना का है, तो आपका 13 का है, और यहां पर आपका कितना 25 का है। अब देखिए अगला में क्या हो रहा है, तो यहां पर देखिए मल्टीप्लाई 2 माइनस 1 हो रहा है, यहां पर मल्टीप्लाई 2 माइनस 1 हो रहा है, मल्टीप्लाई 2 माइनस 1 हो रहा है। तो अगला में भी मल्टीप्लाई 2 माइनस 1 करेंगे तो 25 दूनी 50, एक 49 होगा, और इसमें से 49 जब घटाइएगा ना, तो आपका हो जाएगा कितना, तो 127 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका आपका थर्ड में है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया संभव होगी, तो यहाँ पर देखिए CuSO4 प्लस Ca, तो आपका बनेगा CaSO4 प्लस Cu, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसमें क्या रिलेशन बन रहा है, तो यहाँ पर देखिए अब देखिए BTE है और इसका है 11 से, और अगला रिलेशन है DVG 120 से, तो 11 का स्क्वायर और माइनस 1 हो रहा है फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पर देखिए +2 हो रहा है, +2 हो रहा है, यहाँ पर भी +2 हो रहा है। तो सेम रिलेशन इसमें बन रहा है। देखिए 9 नमा 81 -1 तो आपका 80 आता है, P से +2 कीजिएगा तो आपका R आता है, A से +2 कीजिएगा तो आपका C आता है, N से +2 कीजिएगा तो आपका आपका P आता है। तो सेम रिलेशन इसमें भी देखेंगे। तो G से +2 कीजिएगा ना तो I आएगा, M से +2 कीजिएगा O आएगा, T से +2 कीजिएगा तो आपका V आएगा, और 12 का स्क्वायर 144 होता है, इससे एक माइनस कीजिएगा तो 143 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसको सरल करना, तो अब देखिए ये इसका एक फॉर्मूला होता है फ्रेंड। अब इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होता है ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। सारे बच्चे इस फॉर्मूला को आप याद कर लीजिएगा। तो इसमें देखिए देखिए यहां पर आपका ए स्क्वायर बन रहा है, तो 4.32 का स्क्वायर, और इसमें माइनस 2.64 का स्क्वायर, और बटा 1.68। तो ई फॉर्मेट में चला है फ्रेंड। अब ए प्लस बी कीजिए, पहले एक बार आप जोड़ लीजिए, तो 4 दू 6 और 6 3 9 और 4 दू 6, तो 6.96, और मल्टीप्लाई एक बार आप घटाइएगा ना तो 1.68 आएगा, और बटा में 1.68 आ गया। तो ये इसको कैंसिल कर देगा, तो 6.96 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए फ्रेंड कि कितने राजमिस्त्री दर्जी भी हैं, तो कितने राजमिस्त्री दर्जी हैं। देखिए राजमिस्त्री आपका ये है, देखिए राजमिस्त्री आपका ये वाला, और आपका टेलर ये वाला है। तो क्या बोला, कितने राजमिस्त्री दर्जी भी हैं,
तो 32 और 18 आपका है जो कि दोनों में कॉमन है, तो 18 प्लस 32 कर दीजिएगा जो कि आपका 50 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए जब भी आपको इनक्लूटिव का क्वेश्चन दिखे फ्रेंड, तो दो चीज को याद कर लीजिएगा, पहला रास्ता और सेकंड में आपको वरीयता देखना है। तो अब देखिए वरीयता हम कैसे देखेंगे, तो वरीयता में पहला आपका हो जाएगा ग्रेटर देन, फिर सेकंड में ग्रेटर देन इक्वल टू, थर्ड में आपका इक्वल टू। अब इधर में लेस देन या लेस देन इक्वल टू या फिर इक्वल टू, तो फर्स्ट वरीयता इसको देखना, सेकंड में इसको, थर्ड में इसको। अब देखिए जी डी की ओर, तो जी से स्टार्ट करेंगे और डी की ओर, तो यहीं पर तो रास्ता ब्लॉक है फ्रेंड, तो ये तो होगा ही नहीं। ए जेड की ओर, तो देखिए जेड से चलेंगे ए की ओर, तो ये यहीं पर तो रास्ता इसका भी ब्लॉक हो रहा है, तो ये भी आपका नहीं होगा। यू एम की ओर, तो यानी कि एम से चलेंगे आपका यू की ओर, तो यहां पर देखिए रास्ता है, रास्ता तो रास्ता है फ्रेंड। और इसमें देखिए इसका भी साइन है, इसका भी साइन है, लेकिन हम क्या बोले कि पहले आपको वरीयता देखना, तो पहले ये आ रहा है तो वरीयता में इसी को लेना है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए उत्पादन के मामले में किसी एक वर्ष के दौरान इनमें से किस प्रकार की घरेलू वस्तु में अधिकतम वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है, ऐसा किस वर्ष में हुआ है। अब देखिए ये आपका डीआई का क्वेश्चन है, तो क्या बोल रहा है, उत्पादन के मामले में किसी एक वर्ष के दौरान इनमें से किस प्रकार की घरेलू वस्तु अधिकतम वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है और ऐसा किस वर्ष हुआ। तो देखिए अब ऑप्शन से चलते कि कौन कौन सा साल ऑप्शन में दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर वस्तु पी 2017, तो पी 2017, तो यहाँ से कितना वृद्धि हो रहा है, तो 2 का हो रहा है। वस्तु एस 2017, तो वस्तु एस 2017, तो यहाँ से आपका 10 का हो रहा है। वस्तु क्यू 2018, वस्तु क्यू 2018, यहाँ पर आपका 5 का हो रहा है। वस्तु आर 2018, वस्तु आर 2018, 2018, यहाँ आपका 10 का वृद्धि हो रहा है। अब देखिए क्या बोल रहा है, किस प्रकार की घरेलू वस्तु में अधिकतम वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है, तो यहाँ पर अधिकतम तो आर या एस का आएगा, तो अब निकाल लेते हैं। तो देखिए 10 का 70 और गुने 100 कर दीजिए, तो 0 0 कैंसिल, तो यानी कि 100/7 यानी कि 6498.20, 7 दूनी 14 यानी कि 14.2 हो गया। अब इसमें निकालते हैं, तो 10/90 गुने 100 हो गया, तो 0 से 0 कैंसिल, तो 100/9 आ गया, तो आपका कितना 11.99 11.1। अब देखिए ज्यादा किसका आया, तो इसका आया, और ये किसका वैल्यू है, तो ये आपका आर का वैल्यू है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए एग्जाम में भी ऑप्शन से ही बनाइएगा बनाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 20 सुबह की सैर कर रही है, वह एक बिंदु से चलना शुरू करती है, तो सूर्य सुबह, देखिए क्या बोल रहा है, 20 सुबह की सैर शुरू कर रही है, तो सूर्य पूरब की ओर उगता है फ्रेंड, तो यहाँ से स्टार्ट की है, ठीक है, आगे बढ़िए। वह एक बिंदु से चलना शुरू करती है और पूरब की ओर 50 मीटर चलती है, 50 मीटर चलती है, आगे बढ़िए। फिर वह दाएं मुड़ती है, फिर वह दाएं मुड़ती है और 30 मीटर चलती है, तो दाएं मुड़ाइए और 30 मीटर चलवाइए, पुनः दाएं मुड़ती है और 50 मीटर, तो इसी के समीप चला आएगा, क्योंकि यहाँ भी 50 है और यहाँ भी 50 है, आगे बढ़िए। वह अंततः बाएं मुड़ती है और 10 मीटर चलती है, तो बाएं मुड़ाइए और 10 मीटर चलवाइए, तो यहाँ मिली और 10 मीटर चला और रुक जाती है। वह मूल आरंभ बिंदु से कितना दूरी, तो आरंभ तो यहाँ से की थी, तो यहाँ से 30 हो गया और ये हो गया 10, तो 30 और 10 आपका जोड़िएगा तो 40 आ जाएगा, 40 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। अगर अगर उसको पूछता किस डायरेक्शन में है, तो यानी कि बी से उसका आपका पश्चिम की ओर होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, डायरेक्शन तो पूछा नहीं है, सिर्फ दूरी पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। में प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर उसी सप्ताह के रविवार को समाप्त हो जाती है, तो आपका मंडे हो गया,
ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, थर्सडे हो गया, और आपका फ्राइडे हो गया, और आपका सैटरडे हो गया, और आपका संडे हो गया। अब देखिए शुक्रवार और शनिवार को कोई परीक्षा आयोजित नहीं की जाती है, तो शुक्रवार और शनिवार को कोई एग्जाम नहीं है फ्रेंड। तो यहां हम इंडिकेट कर देंगे कि यहां पर किसी का एग्जाम नहीं है। अब देखिए केवल दो व्यक्तियों की परीक्षा एन और एम के बीच में है। एन और एम के बीच में केवल दो व्यक्ति की परीक्षा है, तो फिक्स रिलेशन नहीं है, तो हम बगल में इंडिकेट कर देंगे। एल की परीक्षा बुधवार को आयोजित की जाती है, तो एल को वेडनेसडे को, फिक्स रिलेशन इसलिए हम इसको लिखेंगे। एन और एल के बीच में एक व्यक्ति की परीक्षा है। एन और एल के बीच में एक व्यक्ति की परीक्षा है। पी की परीक्षा रविवार को आयोजित की जाती है, तो पी की परीक्षा रविवार को आयोजित की जाती है। एन और एल के बीच में एक का एग्जाम है, तो एन तो यहाँ होगा फ्रेंड, और एक दो तो एम आपका यहाँ हो जाएगा। अब देखिए पूरा फिल हो गया। अब आपका बचा कौन, तो आपका के बच गया, तो के को यहाँ पर रख दीजिए। अब देखिए पूछा क्या गया है, किसकी परीक्षा सोमवार को आयोजित की जाती है, तो मंडे को आपको परीक्षा किसकी आयोजित की जाती है, तो आपको एन को आयोजित की जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये तो आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन है फ्रेंड। अब देखिए निम्न में से कौन सा शारीरिक परिवर्तन यौन विकास के चरण का एक हिस्सा नहीं है, तो देखिए मासिक धर्म भी होता है, आवाज में बदलाव भी होता है, और मुहासे आना भी होता है, लेकिन मोटापा आपका नहीं है, तो आपका नहीं है बोला है, तीसरा ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 7 बच्चे एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, तो 7 गो को बना लीजिए, ठीक है। उनमें से 3 मेज के कोने पर बैठे हो, 3 गो मेज के कोने पर बैठे हो, तो 1 2 और 1 3, और यहां पर हो जाएगा 4 गो और 4। आगे बढ़िए। यू जो कि मेज के किसी एक भुजा के मध्य में बैठा हुआ है, टी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा था। तो देखिए यू जो कि मेज के किसी एक भुजा के मध्य स्थान पर बैठा था, और टी के दाएं से दूसरा पर था, तो यू यहां रखिए, और टी के दाएं से दूसरा टी को यहां पर बैठाइए। पी और यू के बीच में एक खाली कुर्सी है, तो पी और यू के बीच में एक खाली कुर्सी है, तो यहाँ पर देखिए इसको आप खाली कर दीजिए। पी और यू के बीच में एक खाली है, तो ये यहाँ पर आप खाली कीजिए, ठीक है, और यहाँ पर आप फुलफिल कर दीजिए इसको। पी और यू के बीच में खाली कुर्सी मौजूद थी। आर और क्यू एक दूसरे के विकर्ण सामने बैठा है, आर और क्यू, तो आर तो विकर्ण सामने, तो आर यहाँ होगा, क्यू यहाँ हो जाए, तो दोनों कंडीशन बनेंगे, आर यहाँ भी हो जाएगा और क्यू यहाँ भी हो जाएगा, दोनों कंडीशन को हम लेकर आगे चलेंगे। अब देखिए क्यू के बाईं और ठीक बगल में है, क्यू के बाईं और क्यू के बाईं, क्या बोल रहा है, क्यू के बाईं और ठीक बगल में टी है, तो यहाँ पर देखिए ये तो बाईं और क्यू के बाईं और टी सर्टिफाई कर रहा है, तो यहाँ पर आर नहीं होगा फ्रेंड, आर यहाँ पर होगा, तो इसको हम कंडीशन को हम एक सेकंड मिटा देंगे, तो यहाँ पर आपका क्यू मिट जाएगा। आगे बढ़िए। क्यू के बाईं और ठीक बगल में बैठा है, भी के बाईं और ठीक बगल में बैठा हुआ है, भी के बाईं और ठीक बगल में, तो भी के बाईं और ठीक बगल में आपका एस है, तो एस यहाँ पर हो जाएगा। अब अब देखिए पूरा फिल कर गया। अब देखिए पूछा क्या गया, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चा मेज के एक कोने पर बैठा था, तो यहाँ पर कोने पर आपका कौन कौन है, तो भी है, आर है और क्यू है, तो ऑप्शन में देखिए भी आ रहा है सेकंड में। अब देखिए आर क्यू ऑप्शन में नहीं बनाया फ्रेंड, अगर बनाता तो क्वेश्चन ऑप्शन गलत हो जाता, तो इसलिए एक ही को बनाया, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए
यदि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज इतना साधारण ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर समान राशि का समान दर से समान अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो अब देखिए 2 वर्ष का 1000 रुपया, तो 1 वर्ष का आपका कितना हो जाएगा? तो 500 रुपया। और आपको क्या निकालना? तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना 8%, तो 500 का 8% कितना हो जाएगा फ्रेंड? तो देखिए, अब देखिए 500 का 8% आपका 40 आएगा फ्रेंड। अब देखिए साधारण ब्याज रहे या चक्रवृद्धि ब्याज का रहे, 1 साल का ब्याज दोनों का सेम आता है फ्रेंड। तो प्रिंसिपल से 8% आपका 500 रुपया आएगा। जब 2 साल का रहता है ना, तो मल्टीप्लाई 2 और यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 होता है, 1 होता है। ठीक है, देखिए मल्टीप्लाई 2 और यहाँ पर आपका 1 होता है। तो यहाँ पर 1000 हो गया प्लस 40 हो गया, तो आपका हो गया 1040, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्न में से क्या क्या नमामि गंगे कार्यक्रम के लक्ष्यों में से एक था? तो गंगा नदी को पूर्ण जीवित करना, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब देखिए भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अपना 1000वां एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच किस टीम के खिलाफ खेला? ये भी आपका करंट अफेयर है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी आधार इतना सेंटीमीटर और संगत ऊंचाई इतना है। तो अब देखिए ये आपका समानांतर चतुर्भुज है। अब देखिए आपका बनाते हैं समानांतर चतुर्भुज। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए ई आपका हाइट होता है फ्रेंड और ई आपका बेस होता है, और समानांतर चतुर्भुज का जो कि क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल जो कि आपका होता है आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। अब देखिए आधार कितना है? बेस तो दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर और हाइट आपका 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर रख दीजिए 15 गुने 6, तो यानी कि 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए सभी कैंडी खरबूजे हैं, तो कैंडी को के से इंडिकेट कर दीजिए, खरबूजा को खरबूजा को भी के ए से कर दीजिए। सभी बिस्किट खरबूजे हैं, तो बिस्कुट को बी से, खरबूजा को तो के से। सभी केक केक को सी से इंडिकेट कर दीजिए, बिस्कुट को बी से। अब देखिए सभी कैंडी को के से, कैंडी हम लिख ही देते हैं फ्रेंड। सभी कैंडी खरबूजे हैं, तो खरबूजा को के ए से। आगे बढ़िए। सभी बिस्कुट खरबूजे हैं, तो सभी बिस्कुट, तो बिस्कुट को बी को तो यहाँ पर इंडिकेट कीजिए। सभी केक बिस्कुट हैं, सभी केक, तो केक अंदर आएगा, बिस्कुट के अंदर केक आपका आएगा फ्रेंड। ठीक है, हो गया। अब आगे, अब देखिए निष्कर्ष में सभी केक खरबूजे हैं, तो सभी केक खरबूजे हैं, तो ये आपका सही है फ्रेंड। कुछ कैंडी बिस्किट है और कुछ कैंडी बिस्किट नहीं है। जब भी आपको पॉजिटिव और निगेटिव आता है ना फ्रेंड, तो आपको संभावना वाले में चल जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 चलेगा, जो कि निष्कर्ष 1 और या निष्कर्ष 2 या निष्कर्ष 3 पालन करता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए कथन को आप अच्छे से अधिक कीजिए, रीड कीजिए। घरेलू बाजार में बढ़ती कीमतों की रोकने के लिए सरकार ने अगले 4 सप्ताह के गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया जाना प्रस्तावित किया है। तो अब देखिए देश के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ के कारण इस मौसम में गेहूं की फसल के उत्पादन में तीव्र गिरावट आई है। तो पहला तर्क आपका सही है फ्रेंड। गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध के परिणाम स्वरूप मौजूद अनुबंधों के पूरा न होने पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारी जुर्माना लगेगा, जो कि ये आपका गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो अब देखिए, तो इसमें देखिए बुझा हुआ चूना आपका होता है,
क्योंकि आपका इसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। इसे हम बुझा हुआ चूना बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बुझा हुआ चूने का फॉर्मूला क्या होता है। अब इसको क्लोरीन के साथ जब अभिक्रिया करवाते हैं ना फ्रेंड, तो आपका ब्लीचिंग पाउडर बनता है, जो कि उसका होता है CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर। अब देखिए किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो हम लोग क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है फ्रेंड। तो MARKS इसका कोड करना QEVOW। तो M 13 पर आता है, A 1 पर आता है, R आपका 18 पर आता है, K आपका 11 पर आता है, S आपका 19 पर आता है, Q आपका 17 पर आता है, E आपका 5 पर आता है, B आपका 22 पर आता है, O 15 पर आता है, W आपका 23 पर आता है। अब देखिए यहाँ पर आपका +4 हो रहा है फ्रेंड, यहाँ पर भी आपका +4 हो रहा है, यहाँ पर भी आपका +4 हो रहा है, और यहाँ पर भी +4 हो रहा है, और यहाँ पर भी +4 हो रहा है। इसमें भी देखिए C 3 पर आता है और G 7 पर आता है, जो कि +4 हो रहा है फ्रेंड। L आपका 11 पर आता है और L आपका 12 पर आता है फ्रेंड, P आपका 16 पर आता है, तो +4 इसमें भी हो रहा है फ्रेंड। तो यानी कि सर्टिफाइड दोनों कर रहा है। तो अब इसमें +4 कीजिएगा, तो D से +4 कीजिएगा तो आपका H आएगा, R से +4 कीजिएगा तो आपका V आएगा, I से +4 कीजिएगा तो आपका M आएगा, और V से +4 कीजिएगा तो आपका Z आएगा, और E से +4 कीजिएगा तो आपका I आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्न अक्षर श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना है फ्रेंड। तो देखिए उपरोक्त श्रृंखला के बाएं सिरे से 7वें यानी कि लेफ्ट से 7वां और बाएं सिरे से छठा यानी कि लेफ्ट से छठा के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं। तो यहां पर देखिए बाएं से छठा 7वां, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पर आया। और क्या बोला, बाएं सिरे से 7वां और बाएं सिरे से छठा। अब यहां से बाएं कर कीजिए, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर आपका जी आया। ठीक है, तो क्या बोला है। अब देखिए इस क्वेश्चन में लैंग्वेज में मतलब कि कुछ गलत है फ्रेंड, तो इसके देखिए लैंग्वेज आपको सुधार देते हैं। अब देखिए बाएं सिरे से 7वें अक्षर होगा यहाँ पर, ठीक है। और 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 बाएं छोर से छठे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आपका आई है और आर है। तो आर आपका 18 पर आता है, आई आपका 9 पर आता है, इसके बीच में कितना है, तो 8 है फ्रेंड। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए जब कोयले और पेट्रोलियम की अपर्याप्त वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कौन सा प्रदूषणकारी हानिकारक गैस उत्पन्न होता है। ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, जो ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए फरवरी 2000, ये तो आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। अब देखिए यदि चतुर्भुज एबीसी में कोनों एबीसी और डी के माप इतना का अनुपात में, तो यह चतुर्भुज होगा। अब देखिए यहाँ पर सम चतुर्भुज है, जो कि चारों कोण का योग आपका कितना होता है 360 डिग्री। तो 2x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 6x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 6 5 11 3 14 और 2 16, तो 16x बराबर 360 डिग्री। तो आपका x बराबर आ जाएगा ना, जो कि आपका आ जाएगा 22.5 डिग्री। अब सबसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर देखिए आपका कितना आ जाएगा, 22 दूनी 44 एक 45 डिग्री। और यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 32 66 यानी कि 67.5 डिग्री। और 22.5 गुने 5 कीजिएगा ना तो 112.5 डिग्री आएगा। और यहाँ पर गुने 6 कीजिएगा ना तो आपका 135 डिग्री आएगा। तो अब देखिए आपका वर्ग में क्या होता है कि 90 डिग्री होना चाहिए चारों भुजाओं। तो यहाँ पर तो 45 डिग्री है, 67.5 डिग्री है, तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक है,
अब देखिए समानांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज, तो यहाँ पर देखिए आपका क्या है 67.5, यहाँ पर 67.5 और यहाँ पर आपका है 112.5 और यहाँ पर 135 और 45 डिग्री। तो तो आपका समलंब में होता है ना कि एडजेसेंट एंगल का योग 180 डिग्री होना चाहिए, ये दोनों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। और समानांतर में होता है ना कि ये चारों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, इधर भी 180 डिग्री, इधर भी 180 डिग्री, इधर भी 180 डिग्री, इधर भी 180 डिग्री, दोनों में एकदम कॉमन डिफरेंट है फ्रेंड। तो ये दोनों को जोड़कर तो 180 नहीं आ रहा है फ्रेंड, तो इसलिए ये आपका समलंब चतुर्भुज हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस मामले में एक वृत्ताकार कुंडली में संयोजित गैल्वेनोमीटर द्वारा एक धारा दर्ज किया गया है? तो यहाँ पर देखिए जब किसी चुंबक को कुंडली के पास स्थिर रखा जाता है, ये आपका गलत है फ्रेंड। जब चुंबक को कुंडली की ओर ले जाया जाता है, ये आपका सही है। जब किसी चुंबक को कुंडली से दूर ले जाया जाता है, ये भी आपका सही है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए यदि 2015 से 2019 तक की 5 वर्ष की अवधि के दौरान जीत ने औसतन 40 इकाइयां बेची है और यदि अगले 2 वर्ष अर्थात 18 और 19 में जीत द्वारा बेची गई इकाइयों की संख्या बिल्कुल समान है, तो उसने वर्ष 2018 में कितनी इकाइयां बेची है? तो देखिए 2018 में कितनी इकाइयां, अब देखिए ये आपका जीत है, तो क्या बोला है कि 5 वर्षों में, तो 3 साल तो आपका ये है, तो कितना हो गया 5 5 10 हाथ में 1 और 5 4 9 और 3 12 1 13 130 प्लस 2 साल और तो 2x और बटा 5 एवरेज कितना दिल है तो 40 दिल है, तो 130 प्लस 2x इज इक्वल टू 200, तो यानी कि 2x बराबर आपका हो जाएगा 70, तो x बराबर आपका कितना 35, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक ही इमारत की 7 अलग-अलग मंजिल पर रहते हैं, जिनमें एक मंजिल खाली है। इमारत में सबसे निचले मंजिल का क्रमांक 1 है और उसके ऊपर का क्रमांक 2 है, तो कितनी इमारत है? तो 7 हो गया, 6 5 4 3 2 और 1। टी 7वीं मंजिल पर आता है, तो टी 7वीं मंजिल पर आता है, तो टी को यहाँ पर रखिए और डब्ल्यू पहली मंजिल पर आता है, तो डब्ल्यू को यहाँ पर रखिए। ई और आर के बीच की मंजिल पर आता है, तो ई और आर के बीच में मंजिल पर आपका क्यू रहता है। ई के ठीक ऊपर की एक मंजिल खाली है, तो ई के ठीक ऊपर का एक मंजिल खाली है, इसके ऊपर का एक मंजिल खाली है फ्रेंड, ठीक है आगे बढ़िए। आर और डब्ल्यू के बीच में बाई रहता है, तो आर और डब्ल्यू के बीच में बाई रहता है, तो आर और डब्ल्यू के बीच में आपका बाई रहता है, तो बाई यहाँ हो जाएगा, आर यहाँ हो जाएगा, क्यू यहाँ हो जाएगा, ई यहाँ हो जाएगा, एक खाली होगा। अब देखिए पूछा क्या गया है, पश्चिमी मंजिल पर ई रहता है, सर्टिफाई करा है, क्यू किस मंजिल पर आता है? तो क्यू आपको चौथा मंजिल पर आता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब देखिए दिए गए समीकरण में किन दो संख्याओं के स्थान पर परस्पर बदल देने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा? तो अब देखिए ऑप्शन को आप यहाँ पर 11 रखिए और 11 का स्थान पर ये रखिए, तो 11 का स्थान पर 13 रखना, 13 प्लस 13 का जगह पर 11 रखना, 11 गुने 3 माइनस 14 भागे 2 की जगह आपका 14 भागे 7 की जगह तो आपका 2 चला आएगा, तो यहाँ पर 13 प्लस 11 33 और माइनस 2, तो यानी कि 33 प्लस 9 यानी कि 44, सॉरी 11 होगा ना, 13 में से 2 घटाइएगा तो 11 आ जाएगा, तो 33 प्लस 11 जो कि 44, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए ब्लड प्रेशर इज ए स्टडी बाय द ब्लड एजेंट्स द बॉल ऑफ द एरिटी ड्यूरिंग बीच ऑफ द फॉलोइंग, जो कि आपका जो कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब देखिए प्रोपेन अणु में 3 कार्बन परमाणु द्वारा सभी हाइड्रोजन परमाणु के साथ कुल कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं? तो यहाँ पर अब देखिए आप लोग को हाइड्रोकार्बन हम बता देते हैं, तो हाइड्रोकार्बन में देखिए आपका एक एल्केन होता है, आपका एल्कीन होता है,
और एक आपका एल्काइन होता है। अब देखिए एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है और एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसका जो कि फार्मूला होता है ना, एल्केन का CnH2n और +2 होता है और एल्कीन का होता है CnH2n होता है और एल्काइन का होता है CnH2n -2 होता है। ये आपका संतृप्त होता है और ये दोनों आपका असंतृप्त होता है। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए इसमें एक चीज और आप लोग याद कर लीजिएगा, जो कि पहला में आपका मेथ होता है, सेकंड में आपका ईथ होता है, थर्ड में आपका प्रोप होता है, चार में आपका ब्यूट होता है, पांच में आपका पेंट होता है, छह में आपका हेक्स होता है, सात में आपका हेप्ट होता है, आठ में आपका ऑक्ट होता है और नौ में आपका नोनेन होता है और 10 में आपका डिकेन होता है। अब क्या बोला है, प्रोपेन अणु में 3 कार्बन परमाणु द्वारा सभी हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ कुल कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होते हैं। तो प्रोपेन कितने में आता है, तो प्रोपेन है तो यानी कि इस एल्केन ग्रुप का है। तो प्रोपेन में देखिए मेथ इथ प्रोप, तो यानी कि C3H8 आएगा। तो इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, तो आपका 8 है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा फ्रेंड। इस सारे चीज को याद कर लीजिएगा, सारी चीज को याद कर लीजिएगा, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए पौधे को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है, तो क्योंकि उसमें अत्यधिक कोशिकाएं पाई जाती है, जो ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए इसको आप लोग चेंज कर लीजिएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 आ जाएगा। अब देखिए यहां पर आपका जो कि ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपका करंट अफेयर है। अब देखिए 1960 में हस्ताक्षर सिंधु जल के संधि के विनिमय के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली द्वारा प्रभावित कुल जल के केवल 20% भाग उपयोग कर सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए रेड सेंटर नामक स्थापित वृक्ष प्रजाति इनमें से किस भारतीय भौतिक विज्ञान तक सीमित है, ये आपका पूर्वी घाटी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए पाई बराबर 22/7 का प्रयोग करते हुए उस अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका व्यास इतना है। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है फ्रेंड, तो आपका होता है पाई आर प्लस 2r। तो पाई का वैल्यू कितना 22/7, आर का वैल्यू आपका कितना, ये तो आपका डायमीटर दिया हुआ है, तो इसका आधा आपका रेडियस होता है, जो कि 21/2 हो जाएगा, प्लस 2 गुने 21/2, तो दो दो कैंसिल, 7 21 और 11 33, तो 11 हो गया, तो 11 33 और प्लस 21 दोनों को जोड़िएगा तो 54 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किसने की थी, ये आपका माइकल फैराडे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए एक उत्तल लेंस में एक वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है, वस्तु का स्थिति कैसा होगा, तो यहाँ पर आपको 2F पर रखेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। सरल करना है। अब देखिए यहाँ पर एक फार्मूला होता है, जो कि A² - B², इसका होता है A + B और इंटू A - B। अब देखिए यहाँ पर A² - B² है और बटा में A - B है, तो इसका होता है A - B और इंटू A + B और बटा में A - B। तो ये कैंसिल हो जाता है A + B, तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो 5 3 8 और आपका 2 2 4 और 3 4 7, 748, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए What will be the angle of incident for a ray of light incident along the principal axis of convex mirror, ये आपका 0 डिग्री आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब देखिए यदि उपरोक्त श्रृंखला में सभी प्रतीक को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से
कौन सी संख्या दाएं से 7वें स्थान पर होगी? तो सभी प्रतीक को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित कौन सी संख्या दाएं से 7वें स्थान पर होगी? तो इधर आपका दाएं होता है तो प्रतीक को हटाना, तो पहला ये 2 3 4 5 6 और 7, तो यानी कि 6 आ रहा है फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? ये आपका आपका हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड में पिटक है, जो कि गौतम जो कि बुद्ध का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया? ये आपका आपका 86 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब देखिए इसमें आपका रेकरिंग है जो कि 0.27 है, तो एक पर रेकरिंग है, तो जिस पर रेकरिंग है ना, अब देखिए पहले पूरा को लिख दीजिए, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा दीजिए। अब देखिए रेकरिंग है उसके बदले आपका 9 होता है, और पॉइंट के बाद जिस पर रेकरिंग नहीं है उसके बदले आपका 0 होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 25/90, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 5/18, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब देखिए देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प के दिए गए समीकरण के लिए आरएचएस को दर्शाता है? तो अब इसको रेशनलाइजेशन कीजिए, तो 1 प्लस साइन ए और बटा 1 माइनस साइन ए, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 प्लस साइन ए और बटा 1 प्लस साइन ए। आप देखिए इसको कीजिएगा तो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। अब देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अभी हम बताएं तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए कुछ ट्रिगोनोमेट्री का आप लोगों को फॉर्मूला हम बता देते हैं, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आपका 1 होता है, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, सेक स्क्वायर और माइनस टेन टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर इधर जाएगा तो बचेगा कॉस स्क्वायर, तो तो इसके अंडर रूट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और बचेगा कॉस स्क्वायर ए, तो इसको जब रूट से बाहर निकालिएगा तो 1 प्लस साइन ए और बटा कॉस ए। अब देखिए अब इंडिविजुअल कीजिए 1 बटा कॉस ए और प्लस साइन बटा कॉस, तो 1 बटा कॉस आपका सेक ए होता है और साइन बटा कॉस आपका टेन ए होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिए देखिए 1500 व्यक्ति शनिवार को प्रदर्शन देखने गए, जबकि 1680 लोग रविवार को प्रदर्शन देखने गए। प्रदर्शनी में जाने वाले लोगों की संख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि क्या है? तो यहाँ पर देखिए 1500 है और 1680 है, तो 0 से 0 कैंसिल, और देखिए यहाँ पर 75 दूनी 150 और यहाँ पर 8 दूनी 16 84। अब देखिए कितना का वृद्धि हो रहा है? तो 9 का वृद्धि हो रहा है, कितना में? तो 75 में, और गुने 100, तो 25 75 25 100 और 3 तिया 9, तो यानी कि 12%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब देखिए माही, सोनी, विनय, जिमा छह मित्रों में से प्रत्येक ने एक परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए। आर्यन ने केवल 4 अन्य व्यक्ति से कम अंक प्राप्त किए। तो देखिए कितने लोग हैं? तो 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 और 6। आर्यन ने केवल 4 अन्य व्यक्तियों से कम अंक प्राप्त किए। तो आर्यन ने, अब देखिए क्या बोला है कि आर्यन ने केवल 4 अन्य मित्रों से कम अंक प्राप्त किए, तो आर्यन यहाँ पर होगा, तो आर्यन को हम ए से इंडिकेट कर देते हैं। आगे बढ़िए। सोमी ने माही से कम अंक प्राप्त किया, तो सोमी ने माही से कम अंक प्राप्त किया। आगे बढ़िए। जीनत ने विनय से कम अंक प्राप्त किया, तो जीनत ने विनय से कम अंक, तो जीनत यहाँ हो जाएगा और विनय से कम अंक प्राप्त किया। अब देखिए यहाँ पर आपका माही हो जाएगा और
यहाँ पर आपका आर्यन यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि 4 से कम हो रहा है ना, और यहाँ पर आपका हो जाएगा देखिए। और ये और देखिए यहाँ पर आपका, अब देखिए पूछा क्या गया है, सभी 6 मित्रों में से कितने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए, तो आपका आपका हो जाएगा विनय, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दी गई आकृति में एल एम के समानांतर है और टी एक तिर्यक रेखा है, तो कोण एक्स का माप ज्ञात करना है। तो अब देखिए तो इसका कोण 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 60 डिग्री, एक्स का मान आपका हो जाएगा 60 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्नलिखित में कौन सा उदासीनशील अभिक्रिया है, तो ये तीनों उदासीनशील अभिक्रिया का फ्रेंड आपको एसिड और बेस से, ये आपका एसिड है, ये आपका बेस है। एसिड और बेस से जब अभिक्रिया करवाते हैं तो आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है, जो कि तीनों आपका है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क है, ये आपका बॉक्साइड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए किस तत्व के रासायनिक गुण को अध्ययन करने के लिए मेंडलीव ने किन दो तत्वों से बनने वाले यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया था, ये आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। 10 और 50 का तृतीयानुपाती क्या होगा, अब देखिए तृतीयानुपाती आपका बी स्क्वायर बटा ए होता है, जो कि आपका 50 गुने 50 हो जाएगा, ए का मान आपका 10 है तो बटा 10 हो जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल आपका 250 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब देखिए भारत का प्रसिद्ध त्योहार मकर संक्रांति किस माह मनाया जाता है, ये आपका जनवरी में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए दो बल्ब ए और बी, जो कि अब देखिए 3 वोल्ट के स्रोत के साथ समानांतर क्रम में संयोजित है, यदि बल्ब ए और बल्ब बी के प्रतिरोध का अनुपात 1:3 है, तो एक निश्चित समय में बल्ब ए और बल्ब बी द्वारा उत्पन्न उष्माओं का अनुपात ज्ञात करें। तो अब देखिए दो बल्ब है, फिर तो एक आपका ए है और एक बल्ब आपका बी है। तो यहां पर देखिए एक बैटरी से आपका कनेक्टेड है। अब देखिए जो कि आपका होता है आई स्क्वायर आर टी। अब देखिए यहाँ पर जो कि हीट होता है ना, जो कि 1/(heat2) आपका जो कि क्या हो जाएगा R2/R1 हो जाएगा रेजिस्टेंस, तो यानी कि क्या हो जाएगा, तो 3:1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। ये तो आपका करंट अफेयर है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्नलिखित में कौन सा बेंजीन का अणु का सही संरचना, तो बेंजीन क्या होता है, तो आपका बेंजीन होता है जो कि C6H6 होता है, C6H6। अब देखिए ये आपका बेंजीन है, एक यहाँ पर होगा, एक छोड़ करके यहाँ पर, एक छोड़ करके यहाँ पर, जो कि ऐसा ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इतना के मूल ज्ञात करना है, तो अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इसमें अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बटा a होता है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a होता है। तो अब ऑप्शन में ही आप रखिएगा, तो इसको अल्फा मान लीजिए, इसको आप बीटा मान लीजिए। तो अब देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ रहा है, तो माइनस बी बटा ए होता है, तो इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, इसको आप सी मानिए, तो यहाँ पर माइनस बी कितना हो जाएगा, तो -8ab हो जाएगा, और यहाँ पर ए कितना हो जाएगा, तो 3a² हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक ए इसको कैंसिल कर जाएगा, तो पूरा आ जाएगा 8b माइनस बटा 3a हो जाएगा। अब देखिए दोनों को जोड़िएगा ना, तो आपका इसमें कितना आएगा, तो यहाँ पर 3 दूनी 6 और यहाँ पर 2, तो -8b और बटा 3a आएगा। इसको जोड़िएगा तो आपका क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 और यहाँ पर 3, तो यानी कि -7b बटा 2a आ जाएगा। इसको जोड़िएगा तो 3 दूनी 6 और -2, तो -8b बटा 3a आएगा। इसको जब जोड़िएगा ना तो कितना आ जाएगा, तो -4b बटा a। तो अब देखिए दो ऑप्शन मेरा एलिमिनेट हो गया, ई नहीं होगा, ई नहीं होगा, अब ये दोनों बचा। अब एक बार मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर आपका क्या बताएं, तो c बटा a बताएं, तो c यहाँ पर 4b² होगा और a कितना 3a² हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई, पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4b² बटा
3 ए आएगा, लेकिन यहाँ पर ए स्क्वायर है फ्रेंड, तो ये तो आपका होगा नहीं। तो इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो 4 बी स्क्वायर बटा 3 ए स्क्वायर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर इनसाइड ए ग्लास स्लैब, बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट। तो ये आपका तीनों सही है फ्रेंड, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। फोर्ब्स के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा में बंगाली भाषा का कौन सा स्थान है? ये आपका छठा स्थान है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए, 2.5 माइक्रो एम्पियर की एक धारा 2 ओम प्रतिरोध वाले किसी चालक से होकर प्रवाहित हो, चालक के सिरों का मध्य विभवांतर क्या होगा? तो यहां पर देखिए, V बराबर आई आर होता है, तो I कितना है? तो 2.5 माइक्रो एम्पियर, तो ऑप्शन भी आपका माइक्रो में ही है। तो देखिए, तो माइक्रो हो जाएगा, और रेजिस्टेंस आपका 2 है, तो यानी कि 5 माइक्रो वोल्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है फ्रेंड? तो देखिए, जूल पर सेकंड भी है, अश्व शक्ति, एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है, वाट भी है, लेकिन आपका किलो वाट घंटा नहीं है फ्रेंड, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए, इसको फुलफिल करना है तो इसको देखिए, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए, द प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ ए फिल्म इज ए रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट यूज एंड आउटपुट प्रोड्यूस, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए, उस संख्या को चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी के प्रश्न चिन्ह स्थान पर आएगी। 13 हो गया, 17 हो गया, आपका 19 हो गया, 23 हो गया और 29 हो गया। तो यहाँ पर आपका 6 हो गया, यहाँ पर आपका 2 हो गया, डिफरेंट इसका 6 का है और इसका भी डिफरेंट आपका 6 का है फ्रेंड। तो देखिए डिफरेंट से भी पहले इस सारे आभासन क्या है? तो 13, 17, 19, 23, 29, तो अगला आभासन क्या 31 होगा फ्रेंड, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 4 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, चंद्रशेखर ने 12 एक समान वस्तुओं का मूल्य इतना में बेचा जिसमें उसे 7 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। एक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब देखिए, 12 वस्तु को समान वस्तुओं के कुल इतना 420 रुपए में बेचा, तो इसको तो एसपी माइनस सीपी इज इक्वल टू आपका प्रॉफिट या लॉस आएगा। तो अब देखिए, 12 वस्तु है तो 12 एसपी और माइनस 12 सीपी। अब देखिए, इसका किस में बेच रहा है? तो उसे 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि पर, यानी कि क्रय मूल्य के बराबर हानि पर, तो -7 कॉस्ट प्राइस पर, ठीक है। अब देखिए, 12 वस्तुओं को कितना में? तो 420 रुपए में बेच रहा है, तो इसका वैल्यू आपका 420 रुपया दिया हुआ है, और यहाँ पर उधर जाएगा तो ये माइनस में, तो इधर आ जाएगा तो आपका प्लस में आ जाएगा, तो 5 सीपी। तो सीपी बराबर 845 524 यानी कि 84, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, दो क्रमागत प्रकृत संख्याओं के वर्गों का योग 313 है। इन दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात करना है। दो क्रमागत प्रकृत संख्याओं के वर्गों का योग 313 है। तो पहला संख्या x होगा, अगला संख्या x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला? दो क्रमागत प्रकृत संख्याओं के वर्गों का योग आपका 313 है। तो एक्स स्क्वायर हो गया, इसका भी कीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 313। तो यहाँ 2x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 212। 212। अब देखिए, ऑप्शन में सीधे आप रखिए, तो 12 का 144, तो 12 का आपका कितना आ जाएगा? 144। देखिए, तो 313 है, सॉरी 312। हाँ, अब देखिए यहाँ पर 12 रखिए तो 144 दूनी 288 और प्लस 12 दूनी 24 इज इक्वल टू 312। तो 8 4 12 और 10 1 11 312, यानी कि पहले ऑप्शन सर्टिफाई कर गया फ्रेंड, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए, डायरेक्ट भी इसको हम बना सकते थे। अब देखिए, डायरेक्ट हम कैसे बनाएंगे। अब देखिए, 1 बाय 1 ऑप्शन लेकर के हम चेक करते हैं। तो छोटी संख्या बोला है तो पहला ऑप्शन लेते हैं, तो एक संख्या 12 और अगला संख्या आपका
12 में से 1 जुड़ेगा तो 13 आएगा। अब देखिए दोनों का स्क्वायर करके जोड़िए जो कि 313 आना चाहिए। तो 12 का स्क्वायर 144 होता है और 13 का स्क्वायर 169 होता है। दोनों को जोड़ेगा तो 313 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए 14 है और अगला 1 जोड़ेगा तो आपका 15 आ जाएगा। तो 14 का 196 होता है, 15 का 225 होता है फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए 6 5 11 और 9 2 11 1 12, हाथ में 1 और 1 2 1 3 1 4 421 आ जाएगा फ्रेंड। 15 1 16 हो जाएगा। तो 15 का स्क्वायर 225 और 16 का 256, इसको जोड़ेगा 6 5 11 और 5 2 7 1 8 और 2 2 4 481, 13 14, 1 6 9 और 1 9 6। तो इसको जोड़ेगा 9 6 15, हाथ में 1, 9 6 15 1 16 और 1 2 1 3 365। तो 313 बोले, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 आ जाएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसका मान क्या होगा, तो 12 है, 12 प्लस 12 का गुने 12 कीजिएगा तो 144 आ जाएगा और 12 भागे 12 कीजिएगा तो 1 आ जाएगा। तो इनकी 144 प्लस 11 जो कि आपका आ जाएगा 155, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। 5 व्यक्ति 5 अलग-अलग वर्ष अर्थात इतना इतना में नौकरी मिली। क्यू को टी से ठीक पहले वाली नौकरी मिली। तो अब देखिए 1991 है, 1992 है, 1993 है, 1994 है और 1995 है। अब देखिए टी से ठीक पहले नौकरी मिली, तो टी से ठीक पहले नौकरी मिली क्योंकि फिक्स रिलेशन नहीं है। अब देखिए पी के ठीक बाद नौकरी मिली, तो पी से ठीक बाद आर को नौकरी मिली। आगे बढ़िए, आर के ठीक बाद नौकरी मिली, आर के ठीक बाद एस को नौकरी मिला। टी को वर्ष 1992 में नौकरी मिली, टी को 1992 में मिली, तो क्यू यहाँ हो जाएगा और पी आर एस यहाँ होगा, सारा फुलफिल करेगा। अब देखिए पूछा क्या गया है, इनमें से किस वर्ष 1995 को नौकरी मिली मिली तो किससे 1995 में नौकरी मिली, तो आपको आपको एस को मिला, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए भाई आर द माइटोकॉन्ड्रिया कंसीडर एज ए बेल और ऑरेंज, जो कि आपका होगा बिकॉज दे कंटेन राइबोसोम एंड डीएनए, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 18:96 है, समानुपात है और 22:116 है। अब देखिए यहाँ पर 1895 प्लस 6 हो रहा है, मल्टीप्लाई 5 प्लस 6 हो रहा है, तो 23 में भी मल्टीप्लाई 5 प्लस 6 करना है, तो क्या हो जाएगा, तो 5 15, हाथ में 1, 5 दूनी 10, 1 11, 115 प्लस 6 कीजिएगा तो आपका 121 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ए ए जिनकी आधुनिक आवर्त सारणी में स्थिति इनके गुणों के आधार पर असंगत है, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार धातुओं के समान है, लेकिन यह द्विपरमाणु अणुओं के रूप में मौजूद है। बी वह तत्व है जो तीसरे आवर्त में सोडियम के ठीक बाद आता है और आधुनिक आवर्त सारणी में समूह सी के अंतर्गत आता है। तो ए बी सी की पहचान कीजिए। तो ए आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, बी आपका मैग्नीशियम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने किसके सहयोग से स्त्री मनोरंजन परियोजना शुरू की। ये तो आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यदि पहला तत्व एक प्रतीक है तो प्रतीक नहीं है तो ई फुलफिल नहीं कर रहा फ्रेंड। यदि पहला तत्व एक विषम संख्या तो ये फुलफिल कर रहा है और अंतिम तत्व एक सम संख्या तो ये भी फुलफिल आपका नहीं कर रहा है। यदि दूसरा और तीसरा तत्व दोनों या तो प्रतीक या संख्या हो, दूसरा और तीसरा दोनों प्रतीक या संख्या हो, ये फुलफिल कर रहा, तो तीसरे तत्व को दूसरे तत्व के कूट में कूटबद्ध किया जाता है, जो कि कूटबद्ध कीजिएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए 15 है 24 है, अब समानुपात हो गया, 35 अनुपात आपका 48 है। अब देखिए अब इसमें क्या रिलेशन हो रहा है। अब देखिए 15 हम लोग कैसे लिखते हैं, तो 5 और 3 लिखते हैं, तो एक जोड़िएगा तो आपका 6 आ जाएगा और एक 3 में जोड़िएगा तो 4 आ जाएगा, तो ये दोनों को मल्टीपल कीजिएगा तो आपका 24 आ जाएगा। 35 हम लोग कैसे लिखते हैं, 7 मल्टीप्लाई 5 और इधर एक जोड़ेगा तो 8 आ जाएगा और 5 में से एक जोड़ेगा तो 6 आ जाएगा, जो कि 48 आ जाएगा। तो
63 कैसे लिखते हैं? 9 सत्ते 83, 9 गुने 7 लिखते हैं। तो एक जोड़ेगा तो सॉरी 10 आ जाएगा और एक जोड़ेगा तो आपका 8 आ जाएगा। तो 10 से 80, ऑप्शन नंबर आपका 3 में है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी आपका करंट अफेयर है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ऐसे कितने पिता है जो भक्त भी हैं? तो कित अब देखिए ऐसे कितने पिता है जो भक्त भी हैं? तो फादर भी होना चाहिए और भक्त चाहिए। तो भक्त को हम लोग से डिकोड कर रहे हैं, तो इससे डिकोड कर रहे हैं। अब देखिए यहां पर भक्त को हम लोग इससे इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए और फादर को इससे इंडिकेट कर रहे हैं। तो क्या बोल रहा है? कितने पिता हैं जो भक्त भी हैं? तो कितने पिता? तो 25 प्लस 16, जो कि 25 प्लस 16 कीजिएगा ना तो आपका 41 आ जाएगा। 25 प्लस 16 आपका 41, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 8 पुरुष 12 महिला किसी दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं। तो 8 मेल प्लस 12 वोमेन किसी किसी कार्य को 10 दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं। 6 मेन और 8 वोमेन इसे 14 दिन में बना सकते हैं। तो अब दोनों को सोल्व कीजिए। 5 दूनी 10, 7 दूनी 14। तो अब देखिए 8 45 मेन प्लस 12 25 60 वोमेन इज इक्वल टू 7 का 42 मैन प्लस 8 7 56 वोमेन। तो इसको घटाएगा तो 2 मैन इज इक्वल टू आपका कितना 4 वोमेन हो जाएगा। तो मैन बटा वोमेन इज इक्वल टू यानी कि 2 बटा 1। अब देखिए टोटल वर्क सबसे पहले आप निकाल लीजिए, तो किसी में पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर मैन तो 16 हो गया और यहाँ कीजिएगा तो 12, 16 12 28 और 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 280 आ जाएगा। बटा निकालना किसका बोल रहा है? तो एक महिला महिला अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगी? तो एक महिला एक है तो बटा 1 कर दीजिए, यानी कि 280 दिन में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लाइसेंस में राज शुरू किया गया था? ये आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अब देखिए यदि 10 अगस्त 2021 को मंगलवार था तो 18 सितंबर 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो अब देखिए 10 अगस्त 2021, तो अगस्त आपका कितना का होता है? तो आपका 30 दिन का होता है। तो 10 दिन तो चलेगा तो बचा कितना 20 दिन, और सितंबर आपका 18 दिन, तो कितना हो गया? तो आपका 38 दिन। इसको 7 से डिवाइड कर दीजिएगा तो शेषफल आपका 3 बचेगा। और इस दिन कौन सा दिन था? तो आपका मंगलवार था। तो मंगलवार से 3 जोड़िएगा तो बुध बृहस्पति शुक्र और शनिचर। एक सेकंड, अगस्त 31 का होता है फ्रेंड। एक सेकंड देखिए, थोड़ा मिस्टेक हम कर दिए। अगस्त 31 का होता है। अब देखिए यहाँ पर 10 दिन तो हो गया, तो बच्चा आपका 21 दिन, और इसको जोड़िएगा तो आपका 39 आ जाएगा। 7 से डिवाइड कीजिएगा तो शेषफल आपका 4 बचेगा। यहाँ पर कौन सा दिन था? तो आपका मंगलवार था। तो मंगलवार से 4 जोड़िएगा ना तो आपका आ जाएगा शनिवार, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए शोभा बिंदु ए से चलना शुरू करती है और पूरब की ओर 10 मीटर चलती है। ए से शुरू करती है और पूरब की ओर 10 मीटर चलती है। फिर वह बाएं मुड़ती है और 10 मीटर चलती है। फिर वह बाएं मुड़ती है, 10 मीटर चलती है। फिर वह दाएं मुड़ती है और 30 मीटर चलती है। दाएं मुड़ती है और 30 मीटर चलती है। वह पुनः दाएं मुड़ती है और 15 मीटर चलती है। फिर वह दाएं मुड़ती है और 40 मीटर चलती है। तो यहाँ पर चलाएगा 40 मीटर। फिर वह बाएं मुड़ती है और 5 मीटर चलती है। बाएं मुड़ती है और 5 मीटर चलती है फ्रेंड। तो यहाँ हो जाएगा 5 मीटर। और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स में पहुंच, तो बिंदु ए शॉपिंग मॉल से कितना दूर है? तो ए से कितना दूर है फ्रेंड? तो यहां पर देखिए ए से कितना दूर है आपका बिंदु ए शॉपिंग मॉल से यहां से कितना दूर है? तो उत्तर की ओर है। अब देखिए यहां पर 15 था और यहाँ पर 10 था। तो यहाँ पर 5 हुआ और 5 यहाँ पर, तो 5 5 10 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अब देखिए ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः इतने दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी ए की सहायता करता है तो ए उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ए कितना दिन में कर रहा है 20 दिन में, बी कितना दिन में कर रहा है 30 दिन में और सी कितना दिन में कर रहा है तो 60 दिन में। तो इसका एलसीएम आपका 60 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, यदि प्रत्येक तीसरा दिन बी और सी ए की सहायता करता है। अब देखिए इसमें क्या बोला है, यदि प्रत्येक तीसरा दिन तो फर्स्ट दिन भी ए काम करेगा, सेकंड दिन भी ए काम करेगा, लेकिन थर्ड दिन तीनों मिलके काम करेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी, तो 3 दिन हुआ और इधर देखिए कितना हो गया, तो आपका 3a प्लस बी प्लस सी हो गया, 3 दिन हो गया। तो ए आपका 3 हो गया तो यानी कि 9, बी आपका 2 हो गया और सी आपका 1 हो गया। तो 9 2 11 1 12, तो 12 वर्क हो गया 3 दिन में। तो हमको 60 वर्क आना, तो 5 से मल्टीप्लाई इधर भी कीजिए, 5 से मल्टीप्लाई इधर भी कीजिए, तो 15 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्नलिखित में कौन सा फॉर्मूला सही है, तो इसका देखिए बहुला का जो कि आपका फॉर्मूला होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना से विभाज्य हो। तो यहां पर देखिए, यहां पर आपका क्या है, तो आपका 18 है, तो 18 संख्या जो कि 9 से कटेगा और 2 से कटना चाहिए। तो 2 से ये नहीं कट रहा है, ये भी आपका नहीं कट रहा है। अभी ये 2 से कट रहा है। अब देखिए 9 से कौन कट रहा है, तो ये दोनों कट रहा है फ्रेंड। अब देखिए अब 21 से है जो कि 3 और 7 से, तो 7 से एक ही कट रहा है, जो ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 6 पुरुष 8 महिला एक कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकती है। तो 6 मेन और 8 वोमेन किसी कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकती है। 8 मैन और 12 वोमेन वही कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकती है। यदि एक पुरुष अकेला कार्य करे तो उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी। तो यहाँ पर देखिए 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, तो 7 का 42 मैन प्लस 8 से 56 वोमेन इज इक्वल टू 40 मैन प्लस 60 वोमेन। 2 मैन इज इक्वल टू 4 वोमेन, तो मैन बटा वोमेन आ जाएगा आपका 2 1 आ गया। अब देखिए टोटल वर्क निकाले, तो किसी में भी पुट कर लीजिए, इसमें चाहे इसमें पुट कीजिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 और 8 20 गुने 14। अब देखिए निकालना किसको है, तो यदि एक पुरुष अकेला उस कार्य को कितने दिन में, तो माइन कितना, तो 2 कर रहा, तो यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दीजिए, 7 दूनी 14, तो 140 आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। उस उदासीनीकरण अपक्रिया के लिए अभिकारकों का अनुमान लगाए जिसके उत्पादन लिथियम सल्फेट और जल है, सल्फ्यूरिक अम्ल और लिथियम हाइड्रोक्साइड, जो ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। ये तो आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है फ्रेंड। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब देखिए ये मेरा सेट नंबर 13 था और आरआरबी ग्रुप डी में पूरा 99 सेट हुए, तो एक करके सारे सेट का सोल्यूशन चैनल पर आएगा, तब इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।